बहन ने घर बचाया। जिस बहन को उसने अपनी सबसे बड़ी ताकत समझा, वही उसकी शादी बचाने के लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान करने को तैयार हो गई। मेरी बहन ने मेरी टूटी शादी बचा ली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिल को छू लेने वाली कहानी में। आज की कहानी प्यार, रिश्तों और त्याग की ऐसी दास्तान है जिसे सुनकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। मेरा नाम काव्या है। मेरी शादी अर्नव से 4 साल पहले हुई थी। शुरू शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था। अर्नव मेरा बहुत ख्याल रखते थे, लेकिन शादी के 3 साल बाद भी जब मैं माँ नहीं बन पाई, तब धीरे धीरे सब बदलने लगा। सास मुझे ताने देती, घर सूना पड़ा है, बहू से वंश नहीं चलेगा। अर्नव पहले मेरा साथ देते थे, लेकिन अब वो भी चुप रहने लगे थे। उनकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ने लगी थी। मेरी छोटी बहन रिया अक्सर मेरे घर आ जाया करती थी। रिया बहुत हंसमुख थी। उसकी बातें पूरे घर में रौनक भर देती थी। जहाँ मैं शांत और गंभीर थी, वहीं रिया चंचल और बेफिक्र। एक दिन मैं किचन में थी और बाहर से अर्नव और रिया की हंसी सुनाई दे रही थी। मैंने झाँक कर देखा, दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। पहली बार मेरे दिल में हल्का सा डर पैदा हुआ। धीरे धीरे अर्नव रिया की हर छोटी बात नोटिस करने लगे। वो उसके लिए बाजार से उसकी पसंद की चीज़ें लाते। रिया भी जीजू जीजू कहकर उनसे मजाक करती रहती, लेकिन मुझे अपनी बहन पर पूरा भरोसा था। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ मुझे पता चला कि समस्या मुझ में नहीं, अर्नव में थी। डॉक्टर ने कहा कि उनके पिता बनने के चांस बहुत कम हैं। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने सोचा, अगर यह बात घर वालों को पता चली तो अर्नव टूट जाएंगे। इसलिए मैंने यह सच अपने सीने में दबा लिया। लेकिन उसी रात मैंने अर्नव को रिया से कहते सुना, काश मेरी शादी तुमसे हुई होती। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं कमरे में गई तो देखा रिया रो रही थी। वो बोली, दीदी मैं कसम खाती हूँ, मैंने जीजू को कभी उस नज़र से नहीं देखा। उस दिन पहली बार मुझे अपनी बहन की आंखों में डर दिखाई दिया। अगले दिन रिया अचानक अपने घर वापस चली गई। उसने जाते जाते बस इतना कहा, दीदी कुछ रिश्ते बचाने के लिए दूर जाना ज़रूरी होता है। रिया के जाने के बाद घर फिर सूना हो गया, लेकिन अर्नव बदल गए थे। वो चुप चुप रहने लगे। एक रात मैंने हिम्मत करके उन्हें डॉक्टर वाली बात बता दी। सच सुनते ही वो फूट फूट कर रो पड़े। काव्य, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन के बाद पहली बार उन्होंने मुझे गले लगाया था। कुछ महीनों बाद हमने एक बच्ची को गोद लेने का फैसला किया। जब हम बच्ची को घर लाए, सबसे पहले रिया ही उसे गोद में लेकर रो पड़ी। वो बोली, दीदी अब आपका घर कभी सूना नहीं रहेगा। आज हमारी बेटी 3 साल की हो चुकी है। अर्नव अब मुझे पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं और रिया आज भी मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस समय पर संभाल लिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप काव्य की जगह होते तो क्या आप अपने पति को माफ़ कर देते? कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।